नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अयोध्या से राम मंदिर सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। आपको बता दें 5300 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। चुने गए 18 यानी कि शॉर्ट लिस्टेड वो 18 उम्मीदवार जिनका इंटरव्यू चल रहा है। 18 उम्मीदवारों में से 3 नामों पर मुहर लगने वाली है। ट्रस्ट की सहमति से नया सीईओ चुना जाएगा। पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए सीईओ की नियुक्ति हो रही है। 2 सितंबर की बैठक से फैसला होगा। राम मंदिर के सीईओ की तलाश अब सिर्फ एक अधिकारी चुनने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं रह गई है। ये राम मंदिर के पूरे सिस्टम की परीक्षा बन चुका है। मंगलवार को 8 उम्मीदवारों के इंटरव्यू हो चुके हैं और बाकी उम्मीदवारों के इंटरव्यू आज होने हैं। इसके बाद 18 उम्मीदवारों में से महज 3 उम्मीदवार बचेंगे और यही 3 नाम ट्रस्ट के सामने रखे जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया के बाद सीईओ से आखिर उम्मीद क्या है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ है, करोड़ों का चढ़ावा है, सुरक्षा और सुविधाओं की जिम्मेदारी भी है। कर्मचारियों से लेकर अलग अलग विभागों के बीच तालमेल की चुनौती है और चढ़ावे से जुड़ी चोरी की घटना के बाद एक सवाल और बड़ा हो गया है। क्या मंदिर की व्यवस्थाओं में जवाबदेही उतनी ही मजबूत है जितनी मंदिर की भव्यता? इसीलिए सीईओ की नियुक्ति महज एक प्रशासनिक फैसला बिल्कुल नहीं है। नए सीईओ को आस्था, प्रशासन, परंपरा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बीच एक तरीके का बैलेंसिंग इक्वेशन सेट करना होगा। अब चर्चा यह भी हो रही है कि 2 सितंबर की बैठक से पहले ट्रस्ट की बैठक हो सकती है। यानी कि क्या समझना है आपको, सीईओ के नाम पर फैसला तय समय से पहले भी आ सकता है। 5300 से ज्यादा आवेदनों से शुरू हुई ये रेस अब 3 नामों पर जाकर रुकेगी। कुर्सी एक है, दावेदार कई हैं, लेकिन असली कसौटी एक है। राम मंदिर की व्यवस्था में भरोसा, पारदर्शिता और जवाबदेही, यही कसौटी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ अहम जानकारी साझा करेंगे। वो जानकारी जो आप जब राम मंदिर के सीईओ के बारे में बातचीत कर रहे हो या आपके जहन में उसको लेकर सवाल आ रहे हो तो वो आपके सवालों को शांत कर सके। ग्राफिक्स डालिएगा वॉल पर। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर 3 सदस्यीय समिति सीईओ का चयन करने वाला है, जिसमें जस्टिस प्रमोद कोहली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये वो समिति आपको बता रहे हैं 3 सदस्यीय जो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कर रहा है। दूसरे अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो इसी तरीके से 3 सदस्यीय ये समिति है, जिसमें दूसरे हैं लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी, ये भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। सीईओ की चयन प्रक्रिया में इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब आपको ये समझना है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को इसमें जो है समिति में हिस्सा दिया गया है। सुरेश हावड़े ये पूर्व परमाणु वैज्ञानिक हैं। सीईओ के रेस के लिए या यूं कहें कि जो चयन प्रक्रिया है उस समिति में इनका भी नाम है। समिति 3 नामों का पैनल बनाएगी और इस नाम को ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। ट्रस्ट की ही आखिरी जिम्मेदारी, आखिरी मोहर ट्रस्ट की होगी। वो तय करेगा कि आखिरकार नाम कौन से होने वाले हैं। अब ये समझना आपको होगा, ग्राफिक्स चेंज कीजिएगा यहाँ पर। देखिए, अब आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ कि जो सीईओ का पद है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके जहन में होना चाहिए कि भाई मंदिर में सीईओ की पोस्टिंग, देखिए राम मंदिर में बढ़ती भीड़ के बीच में एक बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है। और मैनेजमेंट कौन बेहतर कर सकता है? उसके लिए सबसे अपर डेजिग्नेशन अगर कोई है तो वो सीईओ की है, वही बेहतर व्यवस्था कर सकता है। सीईओ पद के लिए इन नामों की जो चर्चाएं चल रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सीईओ पद के लिए दिनेश चंद्र का नाम चल रहा है, महाराष्ट्र कैडर की रिटायर्ड आईएएस हैं, उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी नाम इसमें आगे चल रहे हैं जिनका जिक्र हो रहा है, जिसमें संदीप पंड्या आईएएस अधिकारी हैं, उनका भी नाम चल रहा है। 5 नाम हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियां इस पूरे घटनाक्रम में बटोर रहे हैं। योगेश्वर राम मिश्र
पूर्व अयोध्या के ये डीएम हैं, इनका नाम सबसे ज्यादा चल रहा है। आपको ध्यान होगा कि जिस दौरान आवेदकों का नाम भी आ रहा था तो ये लग रहा था कि योगेश्वर जी का चयन हो सकता है। राजेश पांडे, ये रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, इनका भी नाम चल रहा है। अब एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि क्यों ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम मॉब मैनेजमेंट की बात करते हैं। आप ये बात समझ लीजिए कि धरती पर अगर सबसे मुश्किल कोई टास्क है तो वो है मॉब मैनेजमेंट, और उसके बाद दूसरा है कि किसी जगह पर कोई पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इन दोनों ही कामों के लिए सीईओ पद बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और इसी नियुक्ति के लिए, इसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, दारोमदार के लिए सीईओ की पोस्टिंग होगी। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और बेहतर सीईओ बना पाए, इसके लिए भी नियुक्ति सीईओ की होने जा रही है। राम मंदिर में कर्मचारियों और विभागों के बीच में एक तरीके का तालमेल हो। जैसे अभी आपने देखा कि कोई भी किसी की भी नियुक्ति कर रहा है, किसी की भी हायरिंग हो रही है, किसी की भी फायरिंग हो रही है, एक नाम का सिक्का चल रहा है, वो चीज खत्म करने के लिए सीईओ की पोस्टिंग की जा रही है। सुरक्षा और संचालन व्यवस्था पर भी सीईओ की नजर रहेगी। हम सभी जानते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद जिस तरीके के सवाल उठने लगे, उसके बीच में ये लगा कि शायद अगर सीईओ की पोस्टिंग की जाए तो ये तमाम चीजें, इसके बीच में एक समन्वय भी बन पाएगा, साथ ही साथ एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी भी आ पाएगी। और इसी के मद्देनजर, इसी को देखते हुए ये पोस्टिंग की जा रही है। कुछ जो जिक्र हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसे हालातों में जब राम मंदिर एक बड़ा मसला संपूर्ण विश्व के लिए बना हुआ है, और ऐसे में जब चढ़ावा चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं तो ऐसे में चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अमित मिश्रा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। अमित, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, देखिए बता दें कि सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला आया, उसके बाद सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया की गई, और उसमें प्रक्रिया में ये कहा गया कि सीईओ की नियुक्ति होगी। उसके लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी जो सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार करेगी, उनका वेरिफिकेशन करेगी और देखेगी कि आखिर में कौन कौन योग्य है। उसके बाद उनमें से कई लोगों को शॉर्टलिस्ट करके वो ट्रस्ट के सामने नाम रखे जाएंगे, फिर ट्रस्ट उसमें से फाइनल लिस्ट करके एक सीईओ की नियुक्ति करेगा। इस दौरान ये प्रक्रिया चल रही है। लगभग आप समझिए कि राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति के लिए सीईओ के आवेदन के लिए लगभग 5300 फॉर्म आए थे, जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हम सीईओ के लिए आवेदन कर रहे हैं। और उसके बाद बात करें तो लगभग 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट, उसमें से 54 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, फिर 54 लोगों में 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, और अब 18 लोगों का साक्षात्कार हो रहा है। 2 दिन में ये साक्षात्कार हो रहा है। पहला जो है वो कल किया गया था, जिसमें 10 लोगों को का किया गया था, जिसमें लगभग 5 आईपीएस अधिकारी थे, कुछ जो है 5 आईएएस अधिकारी थे, कुछ उसमें आईपीएस रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थे। उसके अलावा जो है वो सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे, और कुछ शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोग थे। तो ये कहा जा सकता है कि 10 लोगों का साक्षात्कार कल हुआ है, और बाकी लोगों का आज होना है। जिन 10 लोगों का साक्षात्कार कल हुआ है उनसे लगभग 2 चरण में ये बातें की गई हैं। पहला चरण जो है वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रखा गया था, वहीं दूसरा चरण जो है वो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक रखा गया था। इस दौरान सबको 2 घंटे लगभग 30 मिनट के समय दिया जा रहा था। बारी बारी से लोगों से पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि 3 सदस्यीय जो टीम है उसमें रिटायर्ड जज हैं, प्रमोद कोहली हैं, उसके अलावा विष्णुकांत हैं जो कि बात करें तो लेफ्टिनेंट है, उसके अलावा एक वैज्ञानिक उसमें है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वरिष्ठ अधिकारी ही इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों का ही इंटरव्यू हो रहा है। एक जहन में सवाल आता है अमित, एक जहन में सवाल आता है कि इन तमाम प्रक्रियाओं के बावजूद 3 नामों का जो पैनल बनेगा वो नाम ट्रस्ट के पास जाने हैं, ट्रस्ट ही आखिरी मुहर इस पर लगाएगा। अब ये माना जा रहा है कि 2 सितंबर को नामों पर फैसला हो सकता है, और 2 सितंबर से पहले बैठक भी अयोध्या में ट्रस्टियों की देखने को मिल सकती है। तो क्या वो जो बैठक होगी उसमें सीईओ के पद के नाम को लेकर के कुछ डिसाइड हो सकता है? क्योंकि आज भी कई नियुक्तियां हुई हैं, कल भी कई नियुक्तियां हुई हैं, इस तरह की अपडेट्स लगातार आ रही है। कृष्ण मोहन बहुत सारी नियुक्तियां कर रहे हैं लगातार। देखिए बिल्कुल, नियुक्तियां जो है वो अलग अलग चल रही हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ जांच भी चल रही है, और जिस तरीके से राम मंदिर में नई एसआईटी जांच कर रही है तो वो प्रक्रिया अलग चल रही है। और वहीं कृष्ण मोहन, क्योंकि देखिए कार्यवाहक उन्हें महासचिव बनाया गया है, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है और उस काम को कर रहे हैं। ट्रस्ट ने जिम्मेदारी दी थी, लेकिन देखिए 2 सितंबर को एक बैठक रखी गई थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो बैठक पहले भी हो सकती है। जिस तरीके की भूमिका बन रही, जिस तरीके की चर्चाएं हैं, तो माना जा रहा है उससे पहले भी ये चीज़ें हो सकती है। क्योंकि देखिए सबसे अगर सीईओ की नियुक्ति की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी सीईओ की है।
सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा जरूरी है और सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। देखिए कि किसी भी मंदिर की बात करें, किसी भी प्रशासनिक चीज़ों की बात करें तो सीईओ पद जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पद है और इसीलिए देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसी को दिया जा रहा है कि किसी में आप समझिए कि 5300 से ज़्यादा आवेदन हो गए हों, उसमें से 54 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, फिर उसमें से 18 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाए और उसके बाद उन 18 लोगों में से भी 3 लोगों को और योग्य निकाला जाए और उसमें से फिर जा करके तब एक लोग का फाइनल किया जाएगा। तो ये जो फाइनलिस्ट है वो केवल फाइनल लिस्ट जो है वो ट्रस्ट की तरफ से होगा, ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद जो ये 3 सदस्यीय टीम है इनके बाद वो उनका साक्षात्कार करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट से जुड़े देखिए अभी भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये माना जा रहा है क्योंकि ये धार्मिक मामलों धार्मिक स्थल पर एक नियुक्ति होनी है, तो ऐसे में उनसे धार्मिक चीज़ों से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर सीईओ केवल एक प्रशासनिक पद नहीं होगा, यहाँ पर जो सीईओ नियुक्त किया जाएगा वो लोगों की आस्था के साथ कितना जुड़ पाता है, लोगों की भावनाओं के साथ कितना जुड़ पाता है और जिस तरीके से यहाँ पर धार्मिक गतिविधियां हैं उससे कितना उसका लगाव है। क्योंकि देखिए किसी काम को करने के लिए बिल्कुल, देखिए धार्मिक गतिविधियों का आपने हमें जिक्र किया है तो जहन में मेरे सवाल आता है कि जिस दौरान आहारता यानी कि वैकेंसी निकाली गई थी उस दौरान ये उसमें मेंशन किया गया था कि जो उम्मीदवार है उसकी राम में आस्था होनी चाहिए, प्रभु श्री राम में आस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ उसको रामानंदी परंपरा जो अभी हाल ही में स्वीकार हुआ कि राम मंदिर में जो पूजा पद्धति है वो बदली जाएगी, रामानंदी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ किया जाएगा, जो दैनिक दिनचर्या है रामलला की वो भी रामानंदी परंपरा के अनुसार ही अपनाई जाएगी, तो उसको रामानंदी परंपरा के बारे में भी जानकारी हो। तो कल का जो इंटरव्यू हुआ है उस इंटरव्यू के दौरान ये 8 से 10 लोग जो भी थे इन तमाम लोगों से क्या उन परंपराओं के बारे में भी बातचीत हुई कि आपको इसके बारे में कितना पता है, प्लस क्या कोई खाका लिया गया है इन तमाम लोगों से जो कि सीईओ पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो राम मंदिर के अंदर मौजूदा समय में व्यवस्थाओं के बीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी और भरोसा तमाम श्रद्धालुओं का वापस लाना। दो सवाल हैं मेरे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला आया उसके बाद जो आस्था का विषय है और जो राम भक्तों का सवाल है वो अभी भी खड़ा है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को चुना जाना है जो इन तमाम सवालों का जवाब दे सके, यानी उस व्यक्ति पर किसी प्रकार से कोई आरोप न लगे और वो व्यक्ति उस धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ, वो बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ। पिछला जो इंटरव्यू कल का हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो जो सवाल पूछे गए हैं वो धार्मिक मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। आप देखिए कि जो सीईओ की इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनसे पूछा गया है क्या आप जनेऊधारी हैं, क्या आप सीखा रखते हैं, आपको सीखा के बारे में क्या जानकारी है, उसके अलावा क्या आप मांसाहारी हैं, क्या आप शुद्ध शाकाहारी हैं और कितने आप कट्टर हिंदू हैं और किस तरीके से आप धार्मिक चीज़ों को लेकर के आपका जुड़ाव है, क्या आप धार्मिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, किस तरीके से आप धार्मिक चीज़ों को लेकर के आपका जुड़ाव है, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा उनके पुराने, क्योंकि देखिए इसमें सारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, ऐसे में उनका जो पुराना कार्यकाल रहा है वो कहाँ कहाँ पे पोस्टेड उनके रहे हैं, कौन कौन सी उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कितने लोगों को उन्होंने उनके अंडर में कितने लोगों ने काम किया है और किस तरीके से उन्होंने भीड़ का प्रबंधन किया है। क्योंकि देखिए राम मंदिर में भीड़ प्रबंधन से लेकर के हर एक चीज को लेकर के सीईओ की जिम्मेदारी होगी, तो भीड़ प्रबंधन आप किस तरीके से कर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो उसको कैसे आप निपटेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के उनके पुराना जो कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने पुराना अपने अधिकारी के दौरान रहने के दौरान काम किया है उसको भी पूछा गया है। लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो धार्मिक चीजों को लेकर के पूछा गया है, जिसमें जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, टीका लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, सीखा आपने रखा है कि नहीं रखा है, सीखा का महत्व क्या है, धार्मिक चीजों को लेकर के पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर पूछा है। आप सबसे गौर करने वाली बात है इसमें जो चर्चा में नाम चल रहे हैं सबसे ज्यादा जो अयोध्या के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और जो जिला अधिकारी रहे हैं योगेश्वर मिश्रा, उनका नाम चल रहा है। योगेश्वर मिश्रा जो है वो गोंडा के कमिश्नर भी रहे हैं और तमाम अयोध्या के भी जिला अधिकारी रहे हैं। हालांकि ये 2005 के पीसीएस रैंक के अधिकारी रहे हैं, उससे पीसीएस से ये प्रमोटेड हुए हैं, लेकिन काफी इनका जो अनुभव है वो रहा है प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ ये तमाम, क्योंकि अयोध्या में रहे हैं तो अयोध्या के बैकग्राउंड को समझते हैं, क्योंकि अयोध्या जो है वो धर्म नगरी है। ऐसे में वहाँ का अगर कोई जिला अधिकारी है तो तमाम धार्मिक मुद्दों में जुड़ा रहता है और ट्रस्ट में भी वो सदस्य रहता है, तो ऐसे माना जाता है कि तमाम जो चीजें हैं वो योगेश्वर मिश्रा के साथ पॉजिटिव नजर आ रही हैं और क्योंकि वो उनका कार्यकाल जो है वो बेहद लंबा, वो अयोध्या को बेहतर समझते भी हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अयोध्या को बेहतर समझते हैं, प्लस अयोध्या के मैनेजमेंट में और जैसे पूर्व कार्यक्रम रहे तो उसमें उनकी भूमिका भी रही है। शायद यही वजह हो सकती है
कि अयोध्या को मैनेज करने के लिए, अयोध्या को करीब से समझने की वजह से, राम में आस्था रखने की वजह से उनको वरीयता मिल सकती है या प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार जहन में सवाल एक ही आता है कि सीईओ की नियुक्ति के बाद क्या वो विश्वास, क्या वो ट्रांसपेरेंसी वापस आ पाएगी जो कहीं ना कहीं गुम हो गई है। आप ये बात समझिए कि कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कार, कोई भी इतिहास या कोई भी धर्म इमारतों से कभी बड़ा नहीं होता है। वो बड़ा होता है उसके पालनकर्ताओं से, उसको मानने वाले चरित्रों से, उसके निर्वहन करने वाले चरित्रों से, वो कितने बैलेंस स्थापित करने में सफल हो पाए, कितने ज़्यादा ईमानदार थे, उनकी नीयत कैसी रही। ये अपडेट आपको बता रहे हैं, ये बेहद बड़ी खबर है। खबर दिल्ली